अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेंज ऑफ द फंक्शन है कि किसी भी फंक्शन की आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। जैसे आप लोगों को पहले डोमेन कहा गया था, डोमेन आपके पास था इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वैल्यू आप पुट करते थे, तो वहाँ से आपके पास जो भी आंसर, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वैल्यू पुट करें और आंसर आपका जो आ जाए था वो फाइनाइट और रियल नंबर्स आता था, तो फिर आप उसको कहते थे वो डोमेन में इंक्लूड होता था नंबर। रेंज के लिए हम कहते हैं दोज वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिनका आंसर फाइनाइट और रियल नंबर आए, वो आपके पास रेंज कहलाती है। ठीक है, इसके लिए आपके पास सेम क्वेश्चन जो भी हम लोग रेंज के लिए, डोमेन के लिए कर रहे थे, उसी को हम लेते हैं। हमें कहा गया है कि क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन। डोमेन में आपने चूंकि x में वैल्यू पुट करनी थी, रेंज में आपने y में वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मतलब है वहाँ पे, यहाँ पे आप इसको बनाएंगे x इज़ द फंक्शन ऑफ y। ठीक है, डोमेन में आपने बनाया था y इज़ द फंक्शन ऑफ x था, ये आपके लिए रेंज का है x इज़ द फंक्शन ऑफ y। जबकि ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसका मतलब है इसमें से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दोनों साइड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। जब आप स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर को वैनिश करें तो ये इधर जाके स्क्वायर आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये -1 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। जैसे एक्स के ऊपर से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इधर जाके वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर +1 आ जाएगा। ये आपके पास एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई बन गया। वो अब आप वाई में वैल्यू पुट करते जाएं और जो भी आंसर आपके पास रियल और फाइनाइट आएगा वहाँ पे, तो वो आपके पास रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। वही आपके तीन केसेस रियल लाइफ पे एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेटर देन 0 को आप डिस्कस करेंगे, लेस देन 0 पे करेंगे और आप उसी पे इक्वल टू 0 पे करेंगे। फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास कहता है y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y के लिए। जब मैं y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे हम कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 को किया। ठीक है, जब आपने y इज इक्वल टू 1 किया तो y की जगह आप 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 से आपके पास 2 आ जाता है। बिकॉज 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। जब आप y की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 1 से 5 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली चलें, वहाँ पे आपने डोमेन में 0.1 भी पुट किया था, 0.2 भी पुट किया था। यहाँ पे आप पुट करके देखें कि आया आंसर रियल और फाइनाइट आता है कि नहीं आता। इफ़ आई टेक y इज इक्वल टू 0.5, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर +1, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.25 + 1, इसका मतलब है 1.25। जो भी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो आपके पास रियल ही आएगा। इसका मतलब है तमाम नंबर्स जो 0 से बड़े हैं, चाहे उसमें 0.1 आ जाए, चाहे उसमें 0.2 आ जाए, तमाम नंबर्स जब भी आप इसमें पुट करेंगे आंसर आपके पास रियल आता जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। हम नेगेटिव वैल्यू को जब आप लेस देन 0 पे करते हैं, -0.5 कर लीजिए या -1 करें, अप टू सॉन जितनी वैल्यूज़ आप पुट करके देखना चाहते हैं, लेकिन तरीका वही है कि आप इन्फिनिटी तक पुट करते हैं और बीच में से भी आप कोई नंबर पिकअप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे y इक्वल टू -1 लिया, तो -1 के स्क्वायर से, चूँकि स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू को एवरी नंबर वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह से -2 का स्क्वायर 4 5 अंडर रूट 5 आ रहा है। इसी तरह से -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 + 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। सिमिलरली आई टेक y इज इक्वल टू -100। ठीक है, जब आप -100 लेते हैं तो -100 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो गया, तो 1000 + 1 से अगेन रियल और फाइनाइट आता जाएगा, क्योंकि तमाम रियल नंबर हैं और फाइनाइट हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू -इन्फिनिटी को लेती हूँ तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -इन्फिनिटी + 1, तो ये तो आपके पास इन्फानाइट ही रहेगा, तो ये तो शामिल ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास नेगेटिव नंबर में भी 0 से तमाम छोटे नंबर शामिल हैं सिवाय -इन्फिनिटी के। लेट अस टेक द थर्ड केस, डिस्कस द y इज इक्वल टू 0। जब आप y की जगह आप 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के,
प्लस वन, वन इज़ द रियल नंबर, इसका मतलब है वन भी शामिल हो गया। नाउ चेक इट ऑन रियल लाइन, ये आपके पास वाई एक्सिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव आपके पास आ गया और ये नेगेटिव आ गया। मैं इसको डिफाइन यहाँ पे कर देती हूँ, ये आपके पास ज़ीरो है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी शामिल है, और ये बाकी तमाम नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक के तमाम नंबर इसमें शामिल हैं रेंज में। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी y बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। भाई सी बात है, रियल नंबर में इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, ठीक है। अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखनी है या कुछ और भी आपको प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं।